Good morning, students. How are you? I hope you are well. Okay. Today is your हिंदी क्लास. आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट दिव्य भारती, जिसका पढ़ेंगे हम पाठ 13 है सीखें. इसमें इस कविता में क्या बताया गया है कि भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें प्रकृति के माध्यम से यानी प्रकृति के द्वारा बहुत सारी चीजें हमें दी हैं. अच्छा, ये बताओ हमें किसने बनाया है? किसने बनाया हमें? ईश्वर ने. ईश्वर ने बनाया ना हमें. ईश्वर को क्या क्या कहते हैं? भगवान, प्रभु, है ना. ईश्वर ने ही हमें बनाया है, भगवान ने हमें बनाया, ठीक है ना. तो इसी तरह प्रकृति के माध्यम से ईश्वर ने यानी माध्यम से यानी के द्वारा, प्रकृति के द्वारा भगवान ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं. क्या क्या चीजें दी हैं? हवा, पानी, पेड़ पौधे, भोजन, और क्या बनाया है ईश्वर ने? सूरज, चांद, तारे, है ना, पहाड़, नदियां, ये सब किसने दिए हमें? ईश्वर ने, प्रकृति ने. प्रकृति के द्वारा हमें ये चीजें भेजी हैं, प्रकृति के माध्यम से हमें मिली होंगी ना. तो इन सभी चीजों को किसने बनाया है? ईश्वर ने. हवा में हम सांस लेते हैं, है ना. ठंडी हवा भी आती है, गर्म भी आती है. गर्मियों में गर्म भी हवा चलती है, ठंडी भी चलती है. पीने के लिए क्या दिया है? पानी. खाने के लिए क्या दिया है? भोजन, अनाज दिया है ना, और फल फ्रूट, और पेड़ पौधे दिए हैं जिसपे हमें ये सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट सब्जियां, ये किस पे मिलती हैं? पेड़ पौधों पे, वो हम खाते हैं. पहाड़ दिए हैं, नदियां दिए हैं, पानी दिए हैं, झरने दिए हैं. ये सब किसने बनाए हैं? ईश्वर ने. तो चलो आज हम इस पाठ में यही पढ़ते हैं कि ईश्वर ने और हमें क्या दिया है और हमें क्या सीखना है, ठीक है. और इन चीजों से, इस प्रकृति से ही हमें सीखना है कि हमें जो प्रकृति ने जो दिया है इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, और हम इस पाठ में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है सीखे फूलों से मुस्काना. सीखें फूलों से मुस्काना, यानी फूलों के द्वारा जैसे फूल खिले रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुरझाए नहीं रहते ना. फूल हमेशा खिले रहते हैं, उसी तरह हमें भी खिलकर मुस्कुराना है, खिले रहना है, मुस्कुराते ही रहना है. इन चंचल भंवरों सा गाना. भंवरे क्या होते हैं? जो फूलों के ऊपर मंडराते हैं, काले रंग के भंवरे होते हैं. उनकी कभी आवाज सुनी है? साउंड सुना है? तो उन भंवरों की तरह हमें गुनगुनाते हुए रहना है. जैसे भंवरे गाना गाते रहते हैं, इसी तरह हमें भी गुनगुनाते रहना है, फूलों की तरह मुस्कुराते हुए रहना है, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं फूल. हर दिन सूरज जैसे आना. हमारा हर दिन कैसा होना चाहिए? जैसे सूरज निकलता है, सूरज उगता है ना. सूरज उगता है तो हमें क्या मिलता है? सूरज से रोशनी मिलती है ना. चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है ना, तो रोशनी देती है. इसी तरह हमें भी सूरज की तरह उगना है, रोशनी देनी है. कैसे? पढ़ाई करेंगे, है ना, अच्छे काम करेंगे तो हम चारों तरफ अपनी रोशनी फैला सकते हैं ना, अच्छे काम करके. फिर चांद सा सुख पहुंचाना. जब सूरज की गर्मी चली जाती है, शाम होती है, तो चांद निकलता है. चांद निकलता है तो हमें शांति मिलती है ना, सुख पहुंचता है कि रात, और चांद निकलना है रात को. रात किसके लिए होती है? सोने के लिए. तो हमें शांति मिलती है कि सारा दिन की भाग दौड़ के बाद हम रात को सो रहे हैं, ठीक है ना. अब है नेक्स्ट, बादल सा पानी बरसाना, जल सा कल कल बहते जाना. पानी बरसाते हैं ना बादल, पानी बरसता है. तो इसी तरह हमें भी किससे सीखना है? बादलों से. पानी सा बादल बनकर हमें पानी बरसाने का. जल जल सा कल कल बहते जाना,
जैसे जल बहता जाता है, पानी बरसता है, पानी बरसने से क्या होता है, पानी बहता रहता है और नदियों में भी पानी बहता रहता है ना। उसी तरह हमें भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। पानी जब बहता जाता है आगे की तरफ बढ़ता जाता है, वापिस नहीं आता। इस तरह हमें भी जब सफलता प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना है, जल की तरह आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ठीक है। सदा हवा जैसे लहराना, बनकर इंद्रधनुष इठलाना। हवा की तरह ठंडी हवाएं देना, ठंडी हवा की तरह बहना, मतलब हर तरफ हमें हर किसी के साथ मिलजुल कर रहना। जिस तरह हमें हवा ठंडी हवा देती है, जैसे हवा चलती है हमें मिलती है ना ठंडी, कभी गर्म, हर तरह की हवा मिलती है, शुद्ध भी मिलती है ना। अशुद्ध वायु पेड़ पौधे ग्रहण करते तो हमें शुद्ध वायु मिलती है, तो जिससे हम खुलकर सांस भी ले सकते हैं। तो हवा की तरह जैसे हमें हवा चलती रहती है इसी तरह लहराना है, सबका ध्यान रखना है, सबको सुख पहुंचाना। बनकर इंद्रधनुष इठलाना, हमें इंद्रधनुष की तरह बनकर इठलाना भी है ना। अब है आगे, सहनशील तरु सा बन जाना। सहनशील तरु सा बन जाना। तरु क्या होता है, पेड़। तरु क्या है, पेड़। ठीक है। सहनशील, पेड़ की तरह हमें सहनशील बनना है। कैसे, पेड़ जैसे सड़क के किनारे भी पेड़ खड़े होते हैं, हर जगह पेड़ जैसे बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, तो वो किस तरह सहन करते हैं। पेड़ एक तो हर तरह का धुआं, गाड़ियों का धुआं है ना, मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस, इन सब का धुआं, कारखानों का धुआं, धूल मिट्टी, एक ही जगह खड़े रहकर सहन करते रहते हैं ना। तेज धूप भी सहन करते हैं, ठंडी हवा, गर्म हवा कौन सहन करता है, पेड़। तो पेड़ की तरह हमें भी सहनशील बनना है। धरती सा धीरज रखवाना। धीरज होता है सब्र। धरती की तरह हमें भी सब्र रखना है, धीरज रखना है। जैसे धरती है, धरती से हमें बहुत कुछ मिला है, धरती कितना कुछ सहन करती है, इसी तरह हमें भी धरती की तरह सब्र रखना है, धीरज रखना है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्रकृति से क्या क्या मिला और उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमें प्रकृति से सीखने को मिलती हैं और हमें उन्हीं जो चीजें हमें मिलती हैं उन्हीं को ही हमें ग्रहण करना है और उनसे बहुत कुछ सीखना है।